बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। वर्ल्ड कप की जैसे कि आमद है और वर्ल्ड कप में हमारे किस इदारे के खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी, ये क्या मामला है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इस हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि बेसिकली ये क्या कैंपेन है और किस इदारे के खिलाफ चलाई जाने के बारे में इस वक्त क्या सराई की जा रही है। इसके साथ साथ बाबर आजम कि बड़ी ही शर्मनाक एक हरकत सामने आई है वीडियो के अंदर, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। पीटीआई के शौकत बसरा जनरल ज़ियाउल हक की कब्र पर क्या रख कर आए हैं और क्यों गए थे वो वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि इस वक़्त अमेरिका, यूएसए, वेस्ट इंडीज़ के अंदर वर्ल्ड कप की तैयारियाँ हैं, वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी टीम जो है ख़ैर से वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और ज़राए का कह के कुछ खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं। कौन से ये ज़राए हैं ये नहीं बताया जा रहा। सिर्फ़ ज़राए से खबर चलाई जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले न्यूयॉर्क में फ़ौज मुखालिफ कैंपेन चलाई जाएगी और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है इस कैंपेन में नारे लगाए जाएँगे और बाकायदा इस कैंपेन के लिए जो है वो वर्ल्ड कप को इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह की ये जो चीज़ें हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि देखिए जो वर्ल्ड कप है ये तो एक लोगों की नज़रें वर्ल्ड कप पे होती हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। क्रिकेट जो है इसको बहुत ज़्यादा दुनिया भर में पसंद किया जाता है और बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो तो हर मुल्क के जो बशिंदे हैं वो देखते हैं। लेकिन अब ये ज़राए से खबरें चलाई जा रही हैं कि पता नहीं अब ये ज़राए कौन हैं कि जो बता रहे हैं कि जब ये मैच खेला जाना है पाकिस्तान और इंडिया का, तो उस दौरान जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी, नारेबाजी की जाएगी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाएँगी। तो अब इस तरह की कोई कैंपेन जो है ये बाहर के ममालिक में कौन चलाएगा और कौन इस तरीके से करेगा, ये चीज़ें अभी सामने नहीं आई, क्योंकि लोग तो जो हैं वो इस मैचेज़ जो बिलखुसूस क्रिकेट के होते हैं इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो पाकिस्तान में जब मैच चल रहा होता है खैर से, तो यहाँ पे लोगों के लिए तो वो वाले-जान बना होता है। 3-3 किलोमीटर दूर जो है लोगों की ट्रैफ़िक बंद करवा दी जाती है। पुलिस वाले खड़े होते हैं, किसी जिनके घर हैं उनको भी उधर नहीं जाने देते, हॉस्पिटल नहीं लोगों को जाने देते, कई मरीज़ों की डेथ इस दौरान हो जाती है। रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो ये जो अब वर्ल्ड कप का मामला सामने आ रहा है, तो उसमें इस तरह का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है और बिलख़ुसूस ये प्राइम टीवी जो है वो इन खबरों को इस वक़्त जो है वो चला रहा है। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जी ये जब क्रिकेट का मैच चलेगा तो फिर ये इस तरह की कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी। इसके साथ-साथ शौकत बसरा जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, वो बड़े अरसे से पिट रहे हैं कि जी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं इजाज़ुल हक, उन्होंने उनका मैंडेट चोरी किया है और इनके पास जो फ़ार्म है 45 उसमें वो जीते हुए हैं और जो जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं इजाज़ुल हक, वो हारे हुए जो हैं वो फ़ेक तरीके से जीते हैं, उनका मैंडेट छुपाया गया है। अब शौकत बसरा जो हैं ये जनरल ज़ियाउल हक की कब्र पे पहुँचे हैं और बीइंग अ डिक्टेटर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के आइन की जैसे कि खिलाफ वर्ज़ी जनरल ज़ियाउल हक ने की और फिर मार्शल लॉ भी लगा। ब्लैक हिस्ट्री के तौर पे जो है वो उनको याद भी किया जाता है। अब इजाज़ुल हक जो हैं वो भी ज़ाहिर है चूँकि वो उनके बेटे हैं तो काफ़ी डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी है उनकी भी। तो वहाँ जाकर ज़ियाउल हक की कब्र पे ये अब कह रहे हैं शौकत बसरा, इन्होंने वहाँ पे सारे फ़ार्म 45 रख दिए हैं और ये कुरान पाक भी साथ लेके गए। इन्होंने कहा जी मैं बावज़ू हूँ और अब वो कहते हैं वहाँ उन्होंने कहा कि जी ये जो इजाज़ुल हक हैं वो भी ज़रा यहाँ पे आएँ अपने बाप की कब्र पे और इसी तरह वज़ू करके आ जाएँ और फ़ार्म 45 जो हैं, अगर उनके फ़ार्म 47 रियल हैं तो वो भी यहाँ पे आके जो है वो कसम उठाएँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो फ़ार्म तो वहाँ पे रख आए हैं एम्बैरेस करने के लिए, बेसिकली इजाज़ुल हक को ये किया गया है। तो लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से
अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले लेता, जैसे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास कई बार शौकत बसरा जो है वो अपनी ये दरख्वास्त लेके गए हैं कि उनका मैंडेट छुड़ाया गया, लेकिन काज़ी साहब भी उनको सुनने को तैयार नहीं होते और उनको साइड पे कर देते हैं। सो इजाज़ुल हक जो हैं, अब देखते हैं कि क्या वो उनके वालिद की कब्र के ऊपर ये इस तरह का जो शौकत बसरा है काम करके आए हैं, फ़ॉर्म 45 रख के आए हैं, तो क्या वो भी आगे से कोई इनको जवाब देते हैं या वो क्लेम करते हैं कि बिल्कुल उनका जो मैंडेट है वो 100% रियल है। सो इसके साथ-साथ बाबर आज़म जो हैं वो उनकी एक सोशल मीडिया पे इस वक़्त वायरल है एक वीडियो। बाबर आज़म जो है, इंसान में असल में ना वक़्त के साथ-साथ शायद गुरूर आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। बाबर आज़म को लोग पसंद करते हैं, फैन्स हैं, पाकिस्तानी फ़ैन हैं जो कि इनको वहाँ मिले हैं बरतानिया में, और इनकी जो वीडियो है उसमें बड़े ही अजीब तरीके से ये उनको अपने से दूर कर रहे हैं, बड़ा तकब्बुराना, बड़ा बदतमीज़ी वाला मिसबिहेव उनके साथ ये रवैया अपनाए हुए हैं, और उनसे कह रहे हैं जी कि आप साइड पे हो जाएँ, 2 मिनट, 5 मिनट मेरे करीब ना आएँ, यानी इस तरह की बड़ी अजीबो-गरीब बाबर आज़म जो हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। फ़ैन आपको पसंद करते हैं और ये वही फ़ैन हैं जिनकी बदौलत आप यहाँ पे होते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो इसके बावजूद उन्हीं लोगों को जब इस तरह तकब्बुराना तरीके से पीछे धकेला जाता है या हटाया जाता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। इससे जो इमेज है वो बड़ा ही खराब होता है, और बिलख़ुसूस फिर आप किसी इंटरनेशनल टूर पे हों, तो तब आप फ़ैन के साथ इस किस्म की हरकत करें, तो ये बड़ी ही शर्मनाक वैसे हरकत होती हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए हैं। और फिर वैसे ऊपर से क्रिकेट का जैसे कि वर्ल्ड कप का मौका है, तो बाबर आज़म को इस तरह की हरकत वैसे ज़ेब नहीं देती हैं, लेकिन बस ये जो हमारे ख़ैर से खिलाड़ी हैं, इनके जो ज़रा थोड़ा-सा वैसे अगर मैं इनकी बात करूँ बाबर आज़म की, तो वैसे इन्होंने पिछले 4-5 साल से कुछ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है। कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस किसी मैच में नहीं दिया है, इसके बावजूद लोग जो हैं इनको पसंद करते हैं। इनके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं, इनके साथ वीडियोज़ बनाना चाहते हैं। और बाबर आज़म साहब जो हैं वो लोगों को आड़े हाथों ले रहे हैं कि जी पीछे हट जाएँ और मेरे करीब ना लगें जी। तो इसके साथ-साथ एआरवाई चैनल ने ये खबर चलाई है कि जी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौका से फ़ायदा उठाने के लिए रॉ जो है वो सरगर्म हो चुकी है। यानी जो खुफिया एजेंसी है इंडिया की रॉ, ये सरगर्म हो चुकी है। अब ये भी समझ नहीं आ रही कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में तो हो नहीं रहा, ये तो हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और बाहर के यूएसए वगैरह वेस्ट इंडीज़ इन ममालिक में हो रहा है, और रॉ एजेंसी जो है ये कहाँ पे मुतहर्रिक हुई, बड़ी मज़ाक़ेज़ सी बात है। और ये इस तरह की जो खबरें हैं ये ज़राए से इस वक़्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई जा रही हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।